वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं अपनी फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर। क्लास 12th के चैप्टर का नेम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। तो जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि आप जानते हो आपने अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट किया, उसके पहले आपने वन शॉट वीडियो भी देख चुके हो। तो अब बारी है जल्दी सारे फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज करने की। तो गेट सेट रेडी। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है लॉरेंस फोर्स का। सबने पढ़ा इसके बारे में, जो उसमें क्या था कि आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स, और जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में ही E प्लस V क्रॉस B, या फिर आप इसको लिख सकते हो QE प्लस Q V क्रॉस B। जहां पर ये जो आपका QE है, जहां पर आपका Q क्या है, चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, V क्या है, वेलोसिटी है। ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये वाला हो जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज F विच इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक। अब अगर बात करें इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की, तो जो आपको दिख रहा है Q V क्रॉस B। अब जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास कौन सा थीटा आ जाता है, तो आपको साइन थीटा आ जाता है, वही यहां पर लिखा है। तो F मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, या तो आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन होगा, चार्ज गिवन होगा, V गिवन होगा, B गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकालोगे लॉरेंस फोर्स। या फिर आपके पास क्वेश्चंस में ना एक थीटा दिया हो, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द V एंड B। ठीक है, ये जो B और V के बीच में जो एंगल है ना वो कहता थीटा हमारा होता है। ये भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको B दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये V, ये B दिख रहा है और ये V दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आप पे पूछ लिया जाएगा कैसे, Q दिया है, V दिया है, B दिया है, थीटा भी दी थी, 30 डिग्री दे दिया या फिर 90 डिग्री दे दिया, वॉट एवर कुछ भी दिया हो, कोई मतलब नहीं हमें उससे। जो भी दिया होगा हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो B है ये क्या है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब मीटर, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट के टर्म में टेस्ला। ठीक है, पढ़ा है आपने ये भी पढ़ा है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू द 10⁻⁻⁴ गॉस। क्लियर। डायरेक्शन कैसे निकालते हो यहाँ पर फोर्स की, लॉरेंस फोर्स के अंदर, तो आप यहाँ पर अपने राइट हैंड को खड़े करके निकाल लोगे, राइट हैंड रूल लगाओगे या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे। सबने पढ़ा है इसके बारे में। तो आपकी फिंगर्स कहाँ टर्न करोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। आपका थंब क्या शोज करेगा, फोर्स की डायरेक्शन शो कर देगा। क्लियर, चलो ये भी बात हो गई क्लियर। अब देखते हैं अपने अगले फॉर्मूले, और ये वाला फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में स्टोर करके रिवाइज कर ही लेना। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CCC। याद आया, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आपके पास किसी भी कंडक्टर में करंट कैरी हो रहा होता है तो फॉर्मूला आपका हो जाता है F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये आपको दिख रहा है, और जब आप L क्रॉस B को ओपन करते हो तो वो बन जाता है बिल साइन थीटा। अब तो याद आ ही क्या होगा, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द B एंड L। बिल्कुल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो आपका एग्जांपल दिख रहा है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है। क्या गिवन है ये देख लेते हैं। द स्ट्रेट वायर ऑफ मास यहाँ पे गिवन है, फिर आपके पास लेंथ है, फिर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है। फिर उसको सस्पेंड कर दिया है मिड एयर में बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब उसको सस्पेंड करा होगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब mg इज इक्वल टू द जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों फोर्स को आप इक्वेट कर दोगे, वहां पर आपका हो जाएगा mg इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री होने के कारण वो हो जाएगा 1, तो बचेगा आपके पास mg इज इक्वल टू बिल। जैसे आपके पास mg इज इक्वल टू बिल दिख गया आपको, आप कहोगे मैम मुझे तो दिख गया, b तो निकाल, सब चीजें गिवन है। ठीक है भाई, निकाल ही लोगे फिर तो। और ये हमारी सीरीज
किस पे फोकस कर रही है, फॉर्मूलाज पे। हम पूरा सॉल्यूशन थीटा कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब आपको पता है क्योंकि आपने वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ करके रखा हुआ है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि जब आपका V और B वेलोसिटी एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको जो ट्रैजेक्टरी मिलती है वो क्या मिलती है, तो आप कहोगे वो हमको मिलती है सर्कुलर। ठीक है, वो आपको फिगर में भी दिख रहा है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी मोशन, उसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में और फोर्स उसका इस डायरेक्शन में, दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके से इसने क्या फॉर्म करा है, सर्कल फॉर्म कर लेगा एक। और बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पे रेडियस निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो R इज इक्वल टू mv अपॉन qv। कैसे आया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन के टाइम पर। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बता दिया, रेडियस, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द R, दिस वन, radius of the circular path. M is the mass of the charge, V is the velocity, Q is the charge, B is equal to मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो मास आप उसका पॉजिटिव लोगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास लोगे। क्लियर। चलो अब बात करते हैं इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से करते हैं हम ओमेगा से करते हैं। ओमेगा होता है आपका 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। और ये कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट QV अपॉन M। ठीक है, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन, कि वो किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। चलो, जब आपको अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। आपको बोल दिया जाए कि आपको B गिवन है, M गिवन है, Q गिवन है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप इस ओमेगा इज इक्वल टू दिस बोल दिया जाए कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है तो आप ये दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले। चलो अब देखते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूलेस। वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या हो रहा होता है कि जब आपकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस वन, जहां पर आपको V, E एंड B दिख रहा है। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला होता है फॉर वेलोसिटी आपको निकालने के लिए वो होता है V इज इक्वल टू E अपॉन V, वेयर V इज द वेलोसिटी, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन का आपको फिगर देखिएगा यहाँ पर, जहां पर आपको दिख रहा है कि एक ऑसिलेटर से 2 Ds कनेक्टेड है, D1 एंड D2। यहाँ पर एक साइक्लोट्रॉन एक स्पाइरल फॉर्मेट में जनरेट हुआ है और यहाँ से है चार्ज पार्टिकल जो कि एक एग्जिट पोर्ट से निकल रहे हैं। यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट है और जो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि पेपर से बाहर आ रही है। ठीक है, ये फिगर है साइक्लोट्रॉन का। इस केस में आपको बोल दिया जाए कि आपको टाइम पीरियड निकालना है। साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 1 अपॉन V म्यू सी, वेयर म्यू सी इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और फॉर्मूला हो जाता है टाइम पीरियड का T इज इक्वल टू 2 पाई M अपॉन QV। यहां से आपको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाएगा, दैट न्यू सी इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई M। ठीक है, जहां पर जो ये न्यू सी है वो होता है आपका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब अगर बोल दिया जाए कि इस जो साइक्लोट्रॉन है यहाँ पर एक रेजोनेंस कंडीशन जनरेट होती है, इसका मतलब होता है जहां पर जो आपकी सोर्स, आपने सोर्स में जो फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज इक्वल टू द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, दैट न्यू एज इज इक्वल टू न्यू सी। ठीक है, अब बोल दिया जाए कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है आईएस की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है आपका V इज इक्वल टू QBR अपॉन M, जहां पर ये जो R है वो होती है रेडियस ऑफ द ट्राइजेक्टरी। ठीक है, जो कि आपके बराबर होती है D के रेडियस के। अब बोल दिया जाए काइनेटिक एनर्जी निकालना है आईएस की, तो वो होता है हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2M। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जहां पर Q क्या है, चार्ज, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, R आपको भी बता चुकी हूं, M क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें निकाल सकते हो साइक्लोट्रॉन की आपको गिवन चीजों में से। तो देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, या फिर करंट कैरिंग सेगमेंट, जो कि आपका होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक वायर दिख रहा है जिसमें एक करंट एलिमेंट आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये रहा आपका करंट, ये है आपका R और ये रहा आपका थीटा,
ये है आपका करंट एलिमेंट, यहाँ पर है आइडियल, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है डीबी, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो है आपका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तब ये आता है। अब देखो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दिया जाए तो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका हट जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट और आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बन जाता है जो काफी बार यूज होता है, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो हो गया बायो-सैवर्ट लॉ, और कहते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अपना अगला। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर करंट लूप है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। जब इसके आपको एक्सिस पर आपको क्या निकालना होगा, लिखा हुआ है ना ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो ये रही इसकी एक्सिस। यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट P पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू BX I कैप, बिकॉज BX वाला ही है, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप, वेयर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पर ये आपने फॉर्मूला देख लिया, ये आपको पता है कि एक्स यहाँ पर ये लिया गया है, ये है कैपिटल आर, ये रहा स्मॉल आर, चीजें आपको इजीली दिख रही है। अब बोल दिया जाए कि यहीं पर अभी आपने जो एक्सिस पे निकाला है वो आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पे निकालनी होगी तो क्या ये एक्स डिस्टेंस आएगी, अब तो आप कहोगे नहीं आ रही, ये तो यहाँ पर उठ के आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, r क्या बचेगा आपके पास, r क्यूब, ऊपर है आर स्क्वायर, नीचे कट जाएगा तो आपके पास आ जाता है b नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अब I अपॉन 2r आई कैप। ये कब है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जब आपका सर्कुलर लूप है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वो आप कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या पढ़ा था आपने, जल्दी से रिवाइज कर लो कि आपने राइट हैंड थंब रूल में जब कर्ल करोगे तो जब कर्ल करते हैं तो ये जो फिंगर्स हैं वो शो करते हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ द करंट और थंब शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, चलो देखते हैं अपना अगला। तो अब बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, जिसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, ठीक है। आपको दिख रही है इक्वेशन, क्लोज्ड इंटीग्रल BDL म्यू नॉट I, वेयर I इज द टोटल करंट ऑफ थ्रू द सरफेस, जो पूरे सरफेस में टोटल करंट जा रहा है दैट इज द I। अब यहां पर ये तो आपका हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन, ठीक है। ये रहा उसका फिगर कि आपको एक बाउंड्री है, यहां से करंट जा रहा है, ये सब। फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, जो कि इनफाइनाइट है, तो उसके लिए आपकी इक्वेशन होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक। अब ये आपकी किसके लिए है, इस वाले केस के लिए, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस एंड अदर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो, तो इसकी डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पर डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होगा, राइट हैंड रूल। अब आप क्या सोचो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, वही रूल होगा, नहीं। वहां पर क्या था कि हमने एक्सिस पर आपने जब पॉइंट निकाला था तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपने यूज किया था राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल जो यूज कर रहे हो वो किसके लिए है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए। तब आप में यहाँ पर जब इसको कर्ल करोगे राइट हैंड को उठा के, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो शो करती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड ये थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन। और इसके पहले ये जो कर्लिंग फिंगर थी एक्सिस के अलोंग जब देख रहे थे वो शो कर रही थी करंट और ये शो कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने वाला रूल दैट इज राइट हैंड थंब रूल, और यहां पर है राइट हैंड रूल। क्लियर हो गया, चलो बढ़ते हैं अपने अगले पे। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जब आप अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज सॉल्व कर रहे थे।
आपको याद आ रहा होगा कुछ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के केस में, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, विच इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कुछ याद आ रहा है? इस तरीके के हमने क्वेश्चंस में भी देखा था। तो अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। क्लियर? चलो, जहां पर ये अब क्या हो गया है, आई तो आपका करंट है ही। अब देखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड का केस में देखोगे तो जहां पर एक सर्कुलर रिंग है उसके अलोंग जब आपने ये टर्निंग करी है, ये टोरॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, एन आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर जो ये एल है ये पूरा क्या है, सरकमफेरेंस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देते थे 2 पाई आर। कुछ याद आया? ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में स्टोर करके अच्छे से रखना, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन ना हो बिटवीन द सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जल्दी से हम फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखने वाले इसमें सोलेनॉइड की आपको लेंथ गिवन है, L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स N इज गिवन टू यू, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहां से आपका N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, विच इज N इज इक्वल टू 500। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको मिल जाएगा स्मॉल n की वैल्यू। अब ये बताओ यहाँ पे रेडियस का कुछ यूज होता है? नहीं होता है, ठीक है। रेडियस का यूज किस फॉर्मूले में था? टोरॉइड के फॉर्मूले में था। तो यहां पर इस चीज को देकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर इसकी वैल्यू रखोगे, आई आपके पास गिवन है, म्यू के वाले जानते ही हो, और तो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। चलो देखते हैं अपना अगला। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स और 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें 2 कंडक्टर दिए हैं, दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, जिनके अक्रॉस से करंट ए कंडक्टर में आई है, बी में आई भी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही है d, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सेगमेंट के अलोंग जो लेंथ है वो है आपकी L, एंड इस B पर जो फोर्स लग रहा है A के कारण वो है आपका FBA, ठीक। अब आपको अगर FBA निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट होता है, दैट इज म्यू नॉट IA IB अपॉन 2 पाई DL। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर FBA। ओके, यहां तक हमने बात देख ली, फॉर्मूला हमने देख लिया। क्वेश्चन किस तरीके का आता है? क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा आपको कि कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब आपको निकालना क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है। आपके पास गिवन है, मान लेते हैं IA इज इक्वल टू IB हैविंग द सेम वैल्यू, दैट इज 1 एम्पियर, एंड D इज ऑल्सो 1 मीटर। अब आप निकाल लोगे कैसे? अभी यहाँ पे कहोगे मैम ये फॉर्मूला जो है हमारे पास तो फोर्स का है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का तो है ही नहीं, तो वहां पर आपको करना पड़ेगा, इस L को आप इधर ले जाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा FBA अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन 2 पाई D। आप सब कुछ पता है, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ठीक है। एक इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता ही है एग्जाम में। फिर यहां पर अभी तो हमने देख लिया कि जब B पर ड्यू टू A के कारण जो फोर्स है वो FBA है, और आपको बोल दिया जाए कि आपको इस A पर निकालना है फोर्स ड्यू टू B, तो वो जो फोर्स है इस FBA का नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस FAB, वेयर FAB इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B। क्लियर? चलो यहां तक बात हो गई क्लियर। FBA क्या है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का फॉर्मूला, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो देखते हैं अपना अगला। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप, और आप इसके अंदर अगर देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस B, ठीक है। स्मॉल m क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आपके पास या तो मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन होगा, नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है IA, ठीक है। जहां पर I क्या होता है? आपका करंट होता है, A क्या होता है? एरिया होता है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस क्रॉस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये MB साइन थीटा हो जाएगा।
जैसे ये इतना हुआ, m की जगह पे रख दोगे IAB साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला कौन सा मिल गया आपको, ये वाला मिल गया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है टॉर्क निकालने का फॉर दिस केस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, लोग समझ लेते हैं थीटा जो है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एम एंड बी, स्मॉल एम एंड बी, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, करंट दिया होगा, एरिया दिया होगा, बी थीटा कुछ बताया है, आपको टॉर्क निकालना है, या फिर आपके पास साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन काफी इतने टिपिकल नहीं होते हैं, सिंपल ही आते हैं, तो आप कर लोगे, और हमने करे भी है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में। चलो देखते हैं अपना अगला। चलो अब देख लेते हैं फॉर्मूला फॉर सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये हमारा सर्कुलर लूप है क्योंकि करंट लूप है, सर्कल में क्या है आपको आई दिख रहा है, करंट है। अब यहाँ पर आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाता है तो डेरिवेशन तो हमें देखना नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स पर। एक पॉइंट होता है जब हम एक्सिस के अलोंग निकालें, मान लेते हैं बी एक पॉइंट है जो कि एक्सिस पर है, जिसकी डिस्टेंस आपकी एक्स है, ये आर है, तो इतना क्या हो जाएगा √r² प्लस x²। ये तो हो गई डायग्राम की बात। अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पर। जब हमारी कंडीशन रहती है कि जो ये x है इट इज फार ग्रेटर देन r, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है μ02m अपॉन 4πx³। ये किसके लिए होता है, जब वो पॉइंट आपका एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये राइट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जहां पर m क्या होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो होता है आपका, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था, m इज इक्वल टू IA, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या होगा सर्कुलर लूप का, तो πr² हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब अगर बोल दिया जाए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तब क्या हो जाता है फॉर्मूला, तब ये हो जाता है μ0m अपॉन 4πx³। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब आपको निकालने को बोला जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी फटाफट से रिवाइज हो गए। अब देख लेते हैं द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है μL अपॉन L इज इक्वल टू E अपॉन 2me। क्लियर, जहां पर इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, एंड इसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर kg फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे ये एल क्या है, ये एल है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम ई क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे कि ये हमने देखा नहीं, बिल्कुल देखा है। जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि आपका μL और μS आपको दिए थे, एक स्पिन एंगुलर मूवमेंट था, एक ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट था, उसमें कौन सा वैलिड है, तो वो क्वेश्चन इस पर बेस था हमारा। क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं अपना आगे फॉर्मूला देखते हैं। चलो अब देख लेते हैं फटाफट से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला है यहाँ पर एक टॉर्क, दैट इज NIAB, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, एरिया इज A, B इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। फिर यहाँ पर जब उन्होंने एक एंटी टॉर्क अप्लाई किया था तो वहां पर K फाई आया था, कुछ याद आ रहा है डेरिवेशन का, चलो याद आ रहा होगा कि सबने पढ़ा हुआ है वन शॉट वीडियो में। तो यहां से आपकी जो फाई की वैल्यू है वो निकल कर आती है NAB अपॉन K और I। अब कहोगे K क्या है, तो K होता है हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, या फिर आप कह सकते हो एक रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अब ये फाई क्या है, फाई तो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, ए क्या है एरिया ऑफ द कॉइल है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है करंट है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है। चलो सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है दैट इज करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, जब हम इस फाई को, मतलब ये डिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट
वो क्या बन जाता है, हमारा करंट सेंसिटिविटी बन जाता है। मतलब इस I को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो phi अपॉन I हो जाएगा। फिर जो फॉर्मूला बच रहा है हमारा राइट हैंड साइड पे, दैट इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। बिल्कुल सही है, NAB अपॉन K। क्लियर। चलो अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज व्हाट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, phi अपॉन V। अब phi अपॉन V करना है तो NAB अपॉन K, I अपॉन V हो जाएगा। यहां से ये जो I अपॉन V है, व्हाट इज दिस, V इक्वल टू IR, देन R इज इक्वल टू I अपॉन V। ठीक है, नहीं, R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन V। क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 1 अपॉन R। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जब भी आपके पास बोला जाएगा कि आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है तो आप क्या समझोगे, आपको phi अपॉन V निकालना है। पहली बात तो ये, वहां पर आपके पास या तो फिर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि आपका टोरोजनल स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू गिवन होगी, या फिर आपके पास करंट वोल्टेज दोनों गिवन होंगे, या फिर आपके पास अकेला रेजिस्टेंस ही गिवन होगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो अगर आपके पास करंट एंड वोल्टेज दोनों है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, अगर रेजिस्टेंस अकेला है तो ये वाला लगा लोगे। सिमिलरली फॉर द करंट सेंसिटिविटी यू हैव टू कैलकुलेट phi अपॉन I ओनली वेयर NAB इज गिवन टू यू एंड K इज ऑल्सो गिवन टू यू। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। चलो अब देखते हैं अपना अगला। चलो अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर की, जहां पर आप देखने वाले हो कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है। तो पहले हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। उसके लिए क्या करना होता है कि हमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना होता है, एक पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये आपको दिख रही है, जिसकी वैल्यू हमने ले ली है S। ठीक है, तो अब जो भी करंट I यहाँ पर आ रहा है, जो कि टोटल करंट है, वो कुछ करंट चला जाएगा गैल्वेनोमीटर के पास, जो हम बोल देते हैं IG है, और कुछ आपका करंट आएगा जो टोटल में से IG करंट माइनस होकर वो कहाँ चला जाएगा, शंट रेजिस्टेंस के पास। मतलब मैक्सिमम करंट कहाँ जाएगा, इस शंट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। बात हुई क्लियर। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि जो शंट रेजिस्टेंस होती है उसकी जो वैल्यू होती है ना, काफी कम होती है। तो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हमको क्या मिल जाता है, एमीटर मिल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय G, वेयर S इज द शंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है काफी कम, G इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड I इज द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जिसमें है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब जैसे कि हमने देखा कि जब एमीटर चाहिए था तो हमने पैरेलल में कनेक्ट करा, अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, ये रहा आपका सीरीज में रेजिस्टेंस, और इस तरीके के कॉम्बिनेशन को जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है हमारा वोल्टमीटर में। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ठीक है, जहां पर आपका R क्या है, एक हैवी रेजिस्टेंस है बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू आपकी ओम्स में होगी। V क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, एंड G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। चलो ठीक है, फॉर्मूले देख लिए, दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर आपको और समझ में आ जाए किस तरीके के क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। ठीक, तो अभी मैंने जितना भी आपको बताया कैसे कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, उसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल में आपको दिया है कि गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 8 ओम, मतलब आपके पास कॉइल की रेजिस्टेंस गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है 4 मिली एम्पियर, देन यू हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर फॉर अ रेंज ऑफ 0 to 4 एम्पियर। एमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लाना है। तो निकालना क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी। गिवन क्या है आपके पास, G कॉइल की रेजिस्टेंस 8 ओम, क्या क्या गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विच इज IG 4 मिली एम्पियर, देन टोटल करंट इज 0 to 4 एम्पियर, मतलब टोटल करंट कितना है, टोटल करंट 4 एम्पियर है, I इज 4 एम्पियर। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्योंकि आपको S लगाना है। तो जो हमने फॉर्मूला देखा था गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करने का, दैट इज S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG, और ये रहा आपका कैपिटल G। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आपको S मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको गिवन है। चलो
तो आई होप आज हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज करे इस चैप्टर के सारे ही आपने भी रिवाइज कर लिए हैं। और जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnerhub.com। थैंक यू।